हेलो गाइस, एक बार फिर से एचसीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 9 स्टार्ट कर दिया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था आईयूपीएसी नामकरण, संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के हमने नियम पढ़े थे और 8 नियम मैंने आपको लास्ट क्लास में अवेलेबल करवाए थे। आप सभी ने ढंग से समझ लिए होंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 टाइप के एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में संकुल यौगिकों के हैं, 5 प्रकार है। तो उसमें से हम इस लेक्चर के अंदर 3 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 3 प्रकार के जो संकुल यौगिक है उनके नामकरण हम पढ़ेंगे और 2 टाइप के एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रकार संकुल यौगिकों का है वो है ऋणावेशित संकुल यौगिक। यहाँ संकुल जो है उस पर नेगेटिव चार्ज लगा होगा और जब नेगेटिव चार्ज लगा होता है संकुल पर तो धातु के पीछे एट लगाना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमारे पास में सरल आयन पोटेशियम दे रखा है, तो सरल आयन का केवल नाम लिखते थे, उसकी संख्या को प्रदर्शित नहीं करते थे, ये रूल था। तो सरल आयन जो कि संकुल से पहले दे रखा है, इसलिए सरल आयन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और संकुल आयन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि संकुल जो है इस प्रकार में संकुल जो है वो नेगेटिव चार्ज लिए है, इसलिए धातु के अंदर हमें एट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखना है। और सेकंड बात है उसका ऑक्सीकरण अंक। नाम लिखना आसान होता है, जैसे कि पोटेशियम है तो पोटेशियम की संख्या को नहीं लिखना है, केवल इसका नाम लिखना है। तो सामान्य नाम लिखेंगे सिर्फ पोटेशियम, संख्या 4 है, 2 है, 3 है, उससे कोई मतलब नहीं, केवल हमें उसका नाम लिखना है। दूसरा, अब संकुल आयन का हमें नाम लिखना है। तो संकुल आयन का नाम लिखना है तो संकुल आयन के अंदर लिगेंड को पता करना है। लिगेंड साइनो है। साइनो हमारा कैसा लिगेंड है? सरल लिगेंड के अंदर आता है और सरल संख्या कितनी है? 6। तो क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो, 6 साइनो, हेक्सासाइनो। और आयरन के पीछे अब हमें माइनस है इसलिए एट लगाना है, तो अब आयरन नहीं लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा इसका नाम फेरेट, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखना और सबसे लास्ट धातु के ऑक्सीकरण अंक लिखना है धातु के बाद में छोटे कोष्टक के अंदर, और वो भी रोमन संख्या के अंदर लिखना है। ये ध्यान रखना है, जो धातु का ऑक्सीकरण अंक होगा वो हमें किस में लिखना है? रोमन संख्या के अंदर लिखना है। तो यहाँ इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब ऑक्सीकरण अंक 2 कैसे आया तो उसको हम देखते हैं। देखो, हमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो हमें पता है कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +1। संख्या कितनी है? 4। तो ये +1 × 4 कर दिया। ऐसे कैसे? अब इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? साइनो का कितना होता है? -1 और इंटू इसकी संख्या कितनी है? 6 हो गया। तो ये हमने यहाँ रख लिया, ये =0। तो ये हो गया 4, ये हो गए -6 और -6 और +4 तो -2 हो गया और इधर गया तो +2 हो गया। इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण अंक निकाला। किसका ऑक्सीकरण निकाला है? धातु का ऑक्सीकरण अंक निकाला। तो कितना आया? 2। तो हमने रोमन संख्या के अंदर इसको 2 यहाँ प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ये भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। यहाँ सरल आयन वापस पोटेशियम ही है, पोटेशियम सरल आयन है और संकुल जो है वो बाद में दे रखा है, मतलब कैसा चार्ज लिए है? नेगेटिव चार्ज लिए है। तो नेगेटिव मतलब इस बार धातु के पीछे वापस हमें एट लगाना है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे? पोटेशियम सामान्य नाम लिख लिया, उसके बाद में संकुल का नाम ये लिखना है। अब संकुल के अंदर क्या है? पहले लिगेंड कितने हैं? साइनो दे रखा है, आपको साइनो दे रखा है, संख्या कितनी है? 2। तो 2 के लिए आ जाएगा डाई साइनो, ये हो जाएगा। अब सिल्वर है लेकिन हमें धातु के पीछे एट लगाना, और जब मैंने रूल में बताए थे कुछ धातुओं के नाम दोनों ही टाइप से मैंने बताए थे, तो अब सिल्वर नहीं लिखेंगे, जबकि सिल्वर के स्थान पर हमें एट लगाते हुए क्या लिखना पड़ेगा? अर्जेंटेट लिखना है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या नाम हो गया? पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, ये हो गया नाम। अब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। किसका?
धातु का, सिल्वर का, जो अर्जेंटेट के फॉर्म में है, तो कैसे निकालेंगे? पोटेशियम कितना है 1 प्लस का 1 आ गया, फिर है साइनो कितने हैं 2 माइनस का 1 इंटू 2 ये हो गया, तो हमने कैलकुलेट किया 1 और ये माइनस का 2 आ गया, कैलकुलेट करते हैं माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो गया और इधर गया तो प्लस का 1। इस प्रकार से हमें सिल्वर का धातु का ऑक्सीकरण अंक कितना प्राप्त हुआ? +1 प्राप्त हुआ, जो हमें ब्रैकेट में रोमन संख्या में शो करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी इसी टाइप से, लेकिन इस बार आपको आयन के फॉर्म में दे रखा है, पूरा यौगिक नहीं दे रखा है, आपको आयन के फॉर्म में दे रखा है। और आयन आपके संकुल पर कौन सा चार्ज लगा हुआ है? माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो वो की वो बात होगी सिंपल से। सबसे पहले हमें जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? याद रखना है, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड कौन है? H को क्या बोलते हैं? हाइड्राइडो बोलते हैं। कितनी संख्या है? 4, तो टेट्राहाइड्राइडो क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्राइडो। और फिर धातु कौन है? एल्यूमिनियम, लेकिन हमें एट लगाना है तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट। अब टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, ये तो इसका नाम हो गया। और धातु के पीछे हमेशा ऑक्सीकरण अंक ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं रोमन संख्या में। अब आप यहाँ क्योंकि आयन है इसलिए यहाँ आप लोग आयन लिख सकते हो, पूरा नाम लिख सकते हो, टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड आयन, ये नाम हो सकता है। अब थर्ड कैसे आया? एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण 3 कैसे आया? तो उसको हमें सॉल्व किस तरह से करना है? जब माइनस चार्ज ऊपर दे रखा होता है, प्लस चार्ज दे रखा है, आयन के फॉर्म में होता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसका ज्ञात करना है उसको x मान लिया। फिर हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीकरण होता है, संख्या कितनी है? 4 हो गया, तो -1 × 4 और इजिकल टू में चार्ज आ जाएगा। चार्ज कितना देर का है? -1, तो -1 बराबर में आ जाएगा। सॉल्व कर दिया तो x -4 = -1 हो गया। इधर गया तो ये कैलकुलेट करते हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ? प्लस का 3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में कितना आया? ऑक्सीकरण अंक कितना आया? +3 आया। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण +3 आया, जिससे रोमन संख्या में हमने इसको प्रदर्शित किया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसी फॉर्म में आपको दे रखा है, लेकिन इस एग्जाम्पल में आपको नई बात क्या देखने को मिल रही है? इस एग्जाम्पल में आपको धातु जो कि यहाँ प्लेटिनियम दे रखा है उसके साथ में 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए तो मैंने पहले ही बताया था, होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक। ये है हेट्रोलेप्टिक क्योंकि 2 प्रकार के लिगेंड है, एक तो है एमीन और दूसरा है क्लोरिडो। तो अब इसका भी नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें सरल आयन का नाम लिखना है। सरल आयन क्या है? पोटेशियम, सिंपल है। अब हमें कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में पहले लिगेंड लिखते हैं, फिर मेटल लिखते हैं और फिर ऑक्सीकरण अंक लिखते हैं। क्योंकि माइनस चार्ज होता है तो मेटल के पीछे एट और लगाते हैं, ध्यान रखना है। तो अब लिगेंड लिखना है। यहाँ लिगेंड 2 प्रकार के हैं, तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होगा। एमीन का जो ए है वो पहले आता है, क्लोरिडो का सी जो होता है वो बाद में आता है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे एमीन। फिर 5 है तो पेंटाक्लोरिडो, तो क्या हो गया? एमीन पेंटाक्लोरिडो। ये तो हो गया हमारे पास में दोनों ही इसके अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में हमने नाम लिखा। और फिर प्लेटिनियम के स्थान पर प्लेटिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे धातु के पीछे कॉम्प्लेक्स के पीछे चार्ज क्या लग रहा है? माइनस चार्ज लग रहा है, इसलिए एट आ जाएगा। तो क्या नाम हो गया? एमीन पेंटाक्लोरिडो प्लेटिनेट। और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अंक प्लस का 4 आया, रोमन संख्या में हमने प्रदर्शित किया। कैसे आया? पोटेशियम कितना होता है? +1। प्लेटिनियम का इसका ज्ञात करना है, उसको x मान लिया। क्लोरीन -1 होता है, तो -1 × 5 संख्या से गुणा करना पड़ता है। और एमीन जो होता है उसको 0 होता है, उदासीन लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता है, = 0। तो अब हमने सॉल्व किया तो 1 और -5 आया, तो
माइनस का 4 हुआ और हमने जब पक्षांतरण किया तो प्लस का 4 प्राप्त हुआ, जो हमने रोमन संख्या में यहाँ प्रदर्शित किया। तो हमें जब भी नामकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण अंक भी लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा, जैसे कि हमने पहले पार्ट में हमने ए पार्ट के अंदर पढ़ा, ऐसे संकुल यौगिक थे जिसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज लग रहा था और मेटल के पीछे एट लग रहा था। अब हमारे पास में ऐसे कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे जिस जो है धनावेशित कॉम्प्लेक्स। धनावेशित कॉम्प्लेक्स है तो वो पहले कॉम्प्लेक्स आएगा और सरल आयन उसके बाद में आएगा। मतलब इस बार कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज है और सरल आयन जो इसके पीछे दे रखा है तो उस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो हमें इसका नामकरण करना है। कैसे करेंगे इसका नामकरण? अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है लिगेंड प्लस मेटल। अब एट नहीं लगाना है, नॉर्मल नाम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो संख्या 4, लिगेंड की संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या है, एमीन, तो टेट्रा एमीन। और कॉपर का नाम सिंपल लिखेंगे कॉपर, तो क्या हो गया पूरा नाम, टेट्रा एमीन कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर, ये नाम हो गया। और फिर कॉपर के ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अंक, ये कंपलसरी है, हमेशा लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में सरल आयन SO4, SO4 को आपको पता है क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो ये आपको सल्फेट ध्यान रखना है, इसका नाम है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ये नाम हो जाएगा। अब देखो टेट्रा एमीन, जैसा कि हमें पता है कि कॉपर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, उसको x मान लिया। एमीन का हमें पता है 0 × 4 संख्या दे रखी है, प्लस, और SO4 का हमेशा पता है माइनस का 2 होता है, तो -2 = 0 कर दिया। ये सारा सॉल्व करते ही हमारे पास में ये तो 0 हो जाता है, तो x - 2 हो जाता है। x - 2 = 0, तो x = 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर x 2 आने के कारण रोमन संख्या में प्रदर्शित किया। तो कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना आया, 2 आया, जिसे हमें रोमन संख्या में प्रदर्शित करना है। तो अगर संकुल धनावेशित है तो हमें धातु के पीछे ऐट नहीं लगाना है, सिंपल नाम लिखना है, जो भी है वो। कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे। नेक्स्ट इसी टाइप का एग्जाम्पल और पढ़ते हैं हम। इसमें भी संकुल जो है उस पर धनावेश दे रखा है, ऊपर दे रखा है आयन है, तो हमें नाम के पीछे भी क्या लगाना है, आयन लगाना है। अब यहाँ आपको दे रखा है इस बार जो सेंटर एटम है वो है धातु हमारा कोबाल्ट है, और इसके पास में 1, 2 और 3 प्रकार के लिगेंड दे रखे हैं। तो 3 प्रकार के लिगेंड दे रखे, तो तीनों को हमें अल्फ़ाबेट अलाइन करना पड़ेगा। पहले जो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। पहला है क्लोरिडो, दूसरा है एथिलीन डायमीन और तीसरा है नाइट्रो। तो पहले कौन आएगा, क्लोरिडो का आता है C, एथिलीन डायमीन का आता है E और नाइट्रो का आता है N। पहले कौन आएगा, क्लोरिडो, फिर एथिलीन डायमीन और फिर नाइट्रो। अब यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट नाम लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि क्लोरिडो और नाइट्रो ये दोनों तो सरल लिगेंड है, लेकिन जो इथिलीन डायमीन है ये हमारे पास में जटिल लिगेंड है। तो जटिल लिगेंड जब 2 होते हैं तो वहाँ डाई नहीं लगाते हैं, जटिल लिगेंड जब 2 होते हैं तो वहाँ लगाते हैं बिस लगाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्लोरिडो को लिखना पड़ेगा। क्लोरिडो जो है संख्या में 1 ही है, तो क्लोरिडो पहले नाम आया। अब उसके बाद में इथिलीन डायमीन आएगा, संख्या कितनी है 2, तो 2 के लिए डाई नहीं आएगा, 20 आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब जटिल लिगेंड होते हैं, जटिल लिगेंड कौन होते हैं, जो बाइडेंटल लिगेंड होते हैं या पॉलीडेंटल लिगेंड होते हैं उसे जटिल लिगेंड कहते हैं। और उसके लिए आपको अगर संख्या 1 से अधिक है तो 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस वगैरह यूज़ करते थे। तो हमारे पास में संख्या 2 दे रखी है तो हमें क्या यूज़ करना है, 20 यूज़ करना है, इथिलीन डायमीन और फिर नाइट्रो। तो ये तीनों का नाम लिख लिया, किस में लिखा, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट किया। और एक चीज़ और हमने ध्यान रखा कि यहाँ जटिल लिगेंड है तो हमें 20 लगाना पड़ेगा। तो क्या नाम हो गया पूरा लिगेंडों का, क्लोरिडो 20, इथिलीन डायमीन
नाइट्रो और फिर उसके बाद में कोबाल्ट, सिंपल नाम कोबाल्ट लिखना है और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक लिखना है और आयन है तो आयन लिखना है। तो अब ऑक्सीकरण अंक निकालना है, कैसे निकालेंगे? CO जैसे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो उसको हमें क्या मान लिया? X मान लिया। अब Cl है, Cl का कितना होता है? -1। इथिलीन डाइएमीन 0 होता है, संख्या कितनी? 2 दे रखी है और नाइट्रो का -1 होता है। इन सब को जोड़ने के बाद में यहाँ आपको ध्यान रखना है कि चार्ज और दे रखा है, चार्ज दे रखा है वो बराबर में हमें रखना है, कितना है? +1 दे रखा है। इन सब को सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, ये -1 -1 माइनस का कितना हो गया? 2 हो गया, =1। इधर गया तो ये माइनस का प्लस हो गया और दोनों को जोड़े तो कितना आया? +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना आया हमारे सामने? +3 आया। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है। इस एग्जाम्पल में आपको 3 बातें देखने को मिले। पहला कि आपको लिगेंड एक से अधिक दे रखे हैं तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको जटिल लिगेंड दे रखा हो तो 20 ट्रीज टेट्राकिस वगैरह यूज करना है। और तीसरा, आपको अगर आयन के फॉर्म में दे रखा है तो जो चार्ज होता है वो बराबर में आगे रखोगे ताकि हमें इसको ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे टाइप का एग्जाम्पल हमारे सामने दे रखा है। थर्ड टाइप का एग्जाम्पल होता है जिसे उदासीन संकुल कहते हैं। उदासीन संकुल जो होते हैं वो धनायन जो होते हैं, धनायनों के अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं। धनायन जो संकुल होता है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब धनायन का मतलब होता है कि धातु का नाम जो होता है वो नॉर्मल लिखना है, हमें ऐट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है ऐट तभी लगाना है जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज है, तब धातु के पीछे हमें क्या लगाना है? ऐट लगाना है। तो थर्ड टाइप का हमारा एग्जाम्पल जो अपने किताब में दे रखा है वो है उदासीन संकुल। उदासीन संकुल के अंदर धातु का नाम नॉर्मल लिखना है, ऐट नहीं लगाना है। तो थर्ड एग्जाम्पल है उदासीन संकुल। उदासीन संकुल का एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। इस पे कोई ना तो प्लस है ना माइनस है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उदासीन है, मतलब 0 चार्ज है। तो इसके अंदर हमें देखना है और ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे CO लिगेंड वाले। CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल। CO को हमने बोला था कार्बोनिल, जहां हमने लिगेंड पढ़े थे उदासीन लिगेंड, वहां आपको देखने को मिलेगा और इसका चार्ज होता है 0। तो अब देखते हैं संख्या कितनी है? 4। तो टेट्रा कार्बोनिल और निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये सिंपल सा नाम हो गया। निकल का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इस टाइप के एग्जाम्पल में कार्बोनिल आते ही आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? 0। कैलकुलेट कर देते हैं, निकल को X मान लिया, कार्बोनिल जो कि उदासीन लिगेंड है, मतलब 0 × 4 = 0 रखा। तो ये टोटली हमने सॉल्व किया था, X = 0 आया हमारे पास में। यहाँ ऑक्सीकरण अंक 0 जो ब्रैकेट में शो किया है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल बहुत सिंपल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, उदासीन संकुल के अंदर गिने जाते हैं। एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का बता रहे हैं। वैनेडियम का एग्जाम्पल है। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये का ये लिगेंड आपको फिक्स रहेगा आपका उदासीन के अंदर। इसी टाइप का एग्जाम्पल देखने को मिले। तो CO को आपको पता है क्या नाम है? कार्बोनिल। कितने देर के? 6। तो हेक्सा कार्बोनिल, क्योंकि सरल लिगेंड है हेक्सा कार्बोनिल, और धातु का नाम एजिटिव होगा वो वैनेडियम। तो क्या नाम हो गया? हेक्सा कार्बोनिल वैनेडियम। और ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। कैलकुलेट करोगे तब भी आपको वो की वो स्थिति मिलेगी, 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देखना है। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है थर्ड टाइप के एग्जाम्पल बहुत इजी रहते हैं। आपको और भी इस टाइप के पूरे वीडियो को आपको ढंग से समझना, हर एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। और मैंने 3 प्रकार के संकुल यौगिकों के नामकरण करवाए और साथ में धातु का ऑक्सीकरण अंक हमने निकाला। आप तीनों टाइप के एग्जाम्पल को ढंग से समझना है और सारे एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के बाद में आपको मैं PDF नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और साथ ही साथ आपको आज एक्सरसाइज भी मिलेगी, कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे जो आप उस एग्जाम्पल को करके उनका नामकरण करके मुझे पर्सनली सेंड करोगे, ताकि मैं इसका आपका मूल्यांकन कर सकूं और आप और अच्छे से समझ सकते हैं। और कोई डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट 2 टाइप के एग्जाम्पल और रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।